Good morning to everyone and welcome to the lecture number 23. आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 23। इसमें जो एडजेक्टिव हैं पेज नंबर 95 पे आपको ओपन करना है और इसमें जो एडजेक्टिव वाला जो कॉलम है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन उसके राइट एडजेक्टिव कब यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, ये भी बहुत बड़ी समस्या निकल के आती है। तो उसके लिए आप देखिए ये लेसन आया है, यूज़ ऑफ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ से आप देखेंगे, बुक है आपके पास, पेज नंबर 95 ओपन करके आपको वहीं से देखना है। यूज़ ऑफ adjective is equally important for everyone trying to improve his spoken as well as written English। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम adjective का यूज़ उतना ही ज़रूरी है, यानी कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ रिटन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इक्वल इम्पोर्टेंट ही बराबर है। तो एडजेक्टिव का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। बट यूज़ ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव इज़ अ प्रॉब्लम, यानी कि सही ढंग से जो एडजेक्टिव यूज़ करना वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। आपको बात समझ में आया कि यूज़ ऑफ एडजेक्टिव इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज स्पोकन एज वेल एज रिटन इंग्लिश। इसका मतलब जो प्रॉपर वे में कहा जाता है कि एडजेक्टिव का जो प्रयोग करना वो स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश दोनों के लिए बराबर इक्वल इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्पोकन में है उतना रिटन में, दोनों में बहुत ही इक्वल इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। क्या? एडजेक्टिव का यूज़ करना। जो अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, जो अपनी रिटन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, दोनों के लिए एडजेक्टिव का यूज़ करना यानी विशेषण का यूज़ करना बराबर ही महत्वपूर्ण है। लेकिन बट यूज़ ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉपर यानी सही एडजेक्टिव हमें यूज़ करना है। एडजेक्टिव तो हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन वो एडजेक्टिव क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। Here are some examples where we generally commit a mistake। यहाँ पे आपको एक लिस्ट आई है 13 एग्जाम्पल की, वहाँ पे हम जानबूझ करके मिस्टेक करते हैं, जानबूझ करके गलती हम हो जाती है। We generally commit a mistake, यानी कि आम तौर पे हम गलती वहाँ पे कर देते हैं। तो इसको हमें नहीं करना है आज के बाद से। तो वी जनरली कमिट अ मिस्टेक इन यूजिंग एडजेक्टिव, यानी कि जब हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे चाय, चाय ठंडी, ठंडी चाय, तो ठंडी क्या हुआ? चाय की विशेषता हो गई है। चाहे अच्छी हो या बुरी हो, विशेषता है। तो ये इस तरह का जो एडजेक्टिव हैं हम सही से यूज़ नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है? रिमेंबर, ध्यान रखिए, याद रखिए, मोस्टली वी कमिट मिस्टेक्स इन यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हम ज़्यादातर लोग जब इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो गलती करते हैं। ओके, बिकॉज क्योंकि वी टेंड टू थिंक इन आवर मदर टंग फर्स्ट एंड देन ट्राई टू ट्रांसलेट इन वर्बेटिम, यानी वर्ड बाय वर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? टेंड मतलब क्या? टेंड, TND, टेंड का मतलब लिखो झुकना, झुकना। हम झुक जाते हैं, ओके और हम उस तरफ झुक जाते हैं, हमारी मदर टंग में सोचने लगते हैं पहले, और फिर उसको वर्बेटिम, वर्बेटिम का मतलब क्या होता है? वर्ड बाय वर्ड, यानी कि प्रति शब्द, एक एक शब्द उसको हम ट्रांसलेट करते जाते हैं। तो वर्ड बाय वर्ड, ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है दैट इज़, इसका मतलब होता है THAT, दैट इज़, IS, दैट इज़। तो IE का मतलब क्या हो गया? दैट इज़। वर्बेटिम, वर्बेटिम का मतलब क्या होता है? वर्ड बाय वर्ड, एक भी शब्द को हम छोड़ते नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम अपनी मदर टंग में
मैं सोचने लगते हैं और फिर वर्बेटिम ट्रांसलेट करने लगते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए क्या क्या हम मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट आई है। जैसे हम मिस्टेक करते हैं, आप देखिए, एमिकेबल एडवाइस, हैवी डिप्रेशन, हैवी माइंड, हॉट हॉस्पिटैलिटी, मैरी बर्थडे, हैप्पी क्रिसमस, पावरफुल टी, स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रॉन्ग मोटर बाइक, स्ट्रॉन्ग कोल्ड, स्ट्रॉन्ग स्मोकर, माइल्ड कॉफ़ी, लाइट फीवर, ये सारे इनकरेक्ट एडजेक्टिव हैं, ये गलत एडजेक्टिव यहाँ पे हैं। अब दोनों का मतलब एक ही होता है। अब करेक्ट एडजेक्टिव हमको आज से बोलना है। जैसे आप अगर बोल रहे हैं कि एमिकेबल एडवाइस, तो एमिकेबल एडवाइस क्या है, गलत है। उसका करेक्ट एडजेक्टिव क्या है, फ्रेंडली एडवाइस। अब फ्रेंडली एडवाइस का मीनिंग भी, आप पेन रखिए, पेंसिल रखिए अपने हाथ में और लिखते जाइए, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन एडजेक्टिव हम एक ही यूज़ करते हैं। इसका और इसका मतलब एक ही है। जैसे यहाँ पे इसका एक जगह मतलब आपको लिख लेना है। कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इसकी हिंदी लिखते जाना है। ओके, जैसे यहाँ पे हो गया फ्रेंडली एडवाइस, तो इसकी हिंदी यहाँ लिखी, मैं बोलता जाऊँगा, यहाँ पे इसकी हिंदी आपको लिखते जाना है। ओके, पेंसिल से। तो हम अगर एमिकेबल एडवाइस बोलते हैं तो वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। तो इनकरेक्ट का मतलब क्या हो गया, गलत है, और करेक्ट मतलब क्या है, सही है। तो हमें करेक्ट एडजेक्टिव यूज़ करना आज के बाद से। तो एमिकेबल एडवाइस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्रेंडली एडवाइस। तो इसका मतलब होता है अनुकूल सलाह, जो चाहिए वो आप मुझे फ्रेंडली एडवाइस दीजिए, यानी कि जो सलाह मेरे अनुकूल है वो आप मुझे सलाह दीजिए। तो अनुकूल सलाह आप लिख लीजिए, इसका मतलब फ्रेंडली एडवाइस का मतलब होता है अनुकूल सलाह। अगला जो एडजेक्टिव है जिसमें हम मिस्टेक करते हैं, हैवी डिप्रेशन। हैवी डिप्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कोई भी इंसान, उसको बोलते हैं हैवी डिप्रेशन। तो हैवी डिप्रेशन जो है वो गलत है, हमें सही बोलना है। और सही क्या है, डीप डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, डीप डिप्रेशन। हैवी डिप्रेशन नहीं होता है, डीप डिप्रेशन आपको इसको बोलना है। तो डीप डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया, गहरा अवसाद या गहरा डिप्रेशन आप लिख सकते हैं, बहुत डीपली चला गया तो गहरा अवसाद। अवसाद मतलब होता है अवसाद यानी कि डिप्रेशन। फिर तीसरा है आपकी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है तो आप उसको क्या बोल देते हैं, हैवी वाइंड। तो हैवी वाइंड नहीं बोलना है, स्ट्रॉन्ग वाइंड आपको बोलना है। तो वो करेक्ट एडजेक्टिव है, क्या बोलेंगे आप, स्ट्रॉन्ग वाइंड। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग वाइंड, यानी कि तेज हवा। लिखिए, स्ट्रॉन्ग वाइंड का मतलब लिखिए आप, तेज हवा। उसके बाद आप बोलते हैं हॉट हॉस्पिटैलिटी। अब देखो ये मीनिंग जो है हॉस्पिटैलिटी, इसका मतलब होता है अतिथि सत्कार। यानी कि कोई भी मेहमान हमारे घर में आता है, हम उसका बहुत से अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसको टाइम पे खाना खिलाते हैं, पानी का पूछते हैं। देखिए अतिथि का सत्कार, अतिथि का स्वागत इतना गर्मजोशी से करते हैं कि वो खुश हो जाता है। तो हॉट हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या हो गया, गर्मजोशी से आतिथ्य करना, यानी कि गर्मजोशी का आतिथ्य। तो हॉट हॉस्पिटैलिटी नहीं बोल के आप बोलेंगे वार्म हॉस्पिटैलिटी। क्या बोलेंगे, वार्म हॉस्पिटैलिटी। तो ये वार्म हॉस्पिटैलिटी आपका करेक्ट है, जबकि ये हॉट हॉस्पिटैलिटी गलत है। दोनों का मतलब क्या होता है, गर्मजोशी का आतिथ्य, यानी गर्मजोशी से किसी मेहमान का अतिथि सत्कार करना, उसकी आवभगत करना, उसे कहते हैं वार्म हॉस्पिटैलिटी। उसके बाद जो अगला है, आप जनरली बोलते हैं मैरी बर्थडे। मैरी बर्थडे गलत है, इसका तो वैसे आप सही बोलते हैं, रूटीन में आया हुआ है हैप्पी बर्थडे, करेक्ट एडजेक्टिव है। हैप्पी बर्थडे मतलब जन्मदिन की शुभकामनाएं। फिर आप अगला देखिए, हैप्पी क्रिसमस नहीं बोल सकते। जैसे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, ऐसे हैप्पी क्रिसमस नहीं बोल सकते, हम मेरी क्रिसमस बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने बोला हैप्पी क्रिसमस तो गलत हो जाएगा, जबकि आपको क्या बोलना चाहिए, मेरी क्रिसमस। तो मेरी क्रिसमस का मतलब क्या हुआ, इसके आगे लिखो, मेरी क्रिसमस का मतलब है क्रिसमस की बधाई। क्या हो गया, क्रिसमस की बधाई। देखो यहाँ बर्थडे के लिए आपने हैप्पी बर्थडे लगाया, लेकिन क्रिसमस के लिए मेरी क्रिसमस लगाना। इस तरह ऐसा नहीं करना कि मेरी बर्थडे और हैप्पी क्रिसमस, आपको करना है मेरी क्रिसमस और हैप्पी बर्थडे। इस तरह से जो करेक्ट एडजेक्टिव हैं उसी को आपको यूज़ करना है।
आगे देखिए पावरफुल टी। अब पावरफुल टी नहीं बोल के हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग टी, यानी कि ताज़ा चाय, तेज चाय, तेज ताज़ा चाय जो होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टी। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग टी। आपको क्या नहीं बोलना है? आपको पावरफुल टी नहीं बोलना है, आपको बोलना है स्ट्रॉन्ग टी। क्या बोलेंगे आप? स्ट्रॉन्ग टी। ओके। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हम स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जनरली हम क्या बोलते हैं? स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, उसकी बजाय हम बोलेंगे ओरल कॉन्ट्रैक्ट। ओरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? मौखिक अनुबंध। अनुबंध जो होता है, जैसे कोई भी काम करते हैं, रोड का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अनुबंध को हम साइन कर देते हैं, तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट गलत हो जाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है वो आप देखिए स्ट्रॉन्ग मोटर बाइक। अब जैसे आपकी मोटर बाइक है, बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग मोटर बाइक नहीं कहेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे? पावरफुल मोटर बाइक। क्या बोलेंगे? पावरफुल मोटर बाइक, यानी कि शक्तिशाली मोटर बाइक। ओके, तो यहाँ लिख लीजिए शक्तिशाली मोटर बाइक। अगला है आपका भारी ठंड जो होती है उसको हम स्ट्रॉन्ग कोल्ड कहेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग कोल्ड अगर आप कहेंगे तो वो इनकरेक्ट एडजेक्टिव में माना जाएगा, जबकि करेक्ट एडजेक्टिव क्या है? हेवी कोल्ड, यानी कि भारी ठंड। भारी ठंड को हम क्या कहते हैं? हैवी कोल्ड। इसी तरह से स्मोकर जो होता है, स्मोकर मतलब होता है धूम्रपान करने वाला। तो बहुत ज़्यादा जो धूम्रपान करता है, थोड़ी थोड़ी देर में सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, धुआं छोड़ता है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग स्मोकर ना कह के उसको हम बोलेंगे हैवी स्मोकर। क्या बोलेंगे? हैवी स्मोकर। हैवी स्मोकर मतलब क्या हो गया? जो बहुत ज़्यादा धूम्रपान करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैवी स्मोकर। अगर आप स्ट्रॉन्ग स्मोकर बोलोगे तो आपका गलत हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा हेवी स्मोकर। ओके। इसी तरह से आप कॉफ़ी बनाते हैं और कॉफ़ी थोड़ी कमज़ोर होती है, यानी कि उसमें थोड़ी कम कॉफ़ी होती है, तो आप उसे माइल्ड कॉफ़ी ना बोलेंगे। माइल्ड कॉफ़ी नहीं ना बोल के आप उसमें बोलेंगे वीक कॉफ़ी। क्या बोलेंगे? वीक कॉफ़ी, यानी कि कमज़ोर कॉफ़ी। क्लियर? उसके बाद हल्का बुखार हो जाता है तो उसे लाइट फीवर नहीं कहेंगे आप। लाइट फीवर गलत है, सही एडजेक्टिव को यूज़ करना है, माइल्ड फीवर कहेंगे। क्या कहेंगे? माइल्ड फीवर, यानी कि हल्का बुखार। तो इस तरह से लिस्ट है, तो आपको ये वाली लिस्ट कंप्लीट करनी है, ये वाली, ना कि आप इसको कंप्लीट करें। इसको कंप्लीट नहीं करनी, ये इनकरेक्ट एडजेक्टिव है और इनका मतलब भी मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ, नहीं तो आप लिख लीजिए इनके सामने फिर से। फ्रेंडली एडवाइस, अनुकूल सलाह। डीप डिप्रेशन, गहरा अवसाद। स्ट्रॉन्ग वाइंड, तेज हवा। वार्म हॉस्पिटैलिटी, गर्म जोशी का आतिथ्य यानी अतिथि सत्कार, गर्म जोशी की मेहमान नवाजी। ओके। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई क्रिसमस की बधाई। स्ट्रॉन्ग टी, तेज चाय या ताज़ा चाय। ओरल कॉन्ट्रैक्ट, मौखिक अनुबंध। पावरफुल मोटर बाइक, शक्तिशाली मोटर बाइक। हेवी कोल्ड, भारी ठंड। हेवी स्मोकर, बहुत धूम्रपान करने वाला। वीक कॉफ़ी, कमज़ोर कॉफ़ी। माइल्ड फीवर, हल्का बुखार। ये आपको लर्न करना है। फिर नीचे क्या कहा देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव विथ नाउन हैज़ बीन एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग यूज एंड फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस। तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव विथ नाउन्स, यानी कि संज्ञा के साथ विशेषण का जो मेल है। अब देखो, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? मेल। एडजेक्टिव मतलब विशेषण,
एडजेक्टिव विथ नाउन, विशेषण यानी कि संज्ञा के साथ विशेषण का मेल, तो ये इसका अर्थ हो गया, वोप यानी का हो गया। तो संज्ञा के साथ विशेषण का मेल यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव विथ नाउन्स, यानी कि संज्ञा के साथ विशेषण का मेल जो है वो आप एक्सेप्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, ये स्वीकार किया गया किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हम स्वीकार करते हैं, लॉन्ग यूज़, लंबे टाइम तक आप इसको यूज़ करें, जहाँ ज़रूरत पड़े आप इसको लॉन्ग यूज़ में लेके आएँ। और लॉन्ग यूज़ एंड और क्या करना है, फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट मतलब लगातार, बार बार, कंटिन्यूसली, फ्रिक्वेंटली, है ना। तो फ्रिक्वेंट आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप लॉन्ग यूज़ और फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस करेंगे, क्या ये जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव विथ नाउन्स, ये वाला जो पोर्शन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव विथ नाउन्स है। तो ये आप लॉन्ग यूज़ करेंगे और फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये आपके माइंड में एक्सेप्ट होगा, आप इसको स्वीकार कर पाएंगे। क्लियर? दिस लिस्ट शुड बी यूज्ड बाय पेइंग फोकस्ड अटेंशन। अब ये जो लिस्ट है आपको यूज़ करनी, पूरा ध्यान रख के और इसको यूज़ करना है। जहाँ पे जैसे आई एम नॉट गिविंग यू द फ्रेंडली एडवाइस बिकॉज माई फ्रेंड्स हैप्पी बर्थडे इज़ कमिंग एंड आई हैव टू गो इन द मैरी क्रिसमस। तो आप जब स्पीकिंग करेंगे तो बीच बीच में एक करेक्ट एडजेक्टिव आपको लेके आना है। अब आप क्या करेंगे, पेइंग फोकस्ड अटेंशन, पूरा ध्यान देके और कम से कम 5 to 7 एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन एवरी डे, यानी कि रोज़ कम से कम आपको 5 से 7 एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन मेल करके इसका तालमेल बिठा के हर दिन, और डेलिब्रेट यूज़, ये डेलिब्रेट मतलब ये होता है कि बार बार आप इसका यूज़ करें। ओके, डेलिब्रेट यूज़ ऑफ देम इन योर रूटीन कॉन्वर्सेशन। जब भी आप रूटीन बातचीत करें, रूटीन कॉन्वर्सेशन में डेलिब्रेटली यानी कि बहुत ज़्यादा रूप से बार बार उसको यूज़ करें, हर दिन कम से कम 5 से 7 एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन। तो ये जो हमारी लिस्ट आई है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव विथ नाउन से, तो इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है आपके किस में, जो आपका रूटीन कॉन्वर्सेशन है यानी कि रोज़ की जो बातचीत है उसमें आपको यूज़ करना है। तो हमने ये चीज़, ये इंग्लिश कॉन्वर्सेशन जो है यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट 2020 कॉन्सेप्ट बुक विद गेट सेट गो लेवल हमने डिज़ाइन की है इसके लिए, जिसमें हमने गेट कंप्लीट कर दिया, सेट पे हम चल रहे हैं और उसके बाद हम गो लेवल लेने वाले, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो आपको इसको सही से एडजेक्टिव यूज़ करना है। तो आज की लेक्चर में हम इतना ही। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।